नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल माइंड फ्यूल 0.5 पे। आज हम लोग लेके आ चुके हैं साइंस के 50 क्वेश्चन आपके लिए, सिर्फ 50 क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए हम लेके आ चुके हैं जो कि बिहार बोर्ड 2026 में बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सेशन को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपना हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमें बोला जा रहा है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चलिए इसका लगाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध सभी पे निर्भर करता है, लंबाई पे, क्षेत्रफल पर और पदार्थ पे, तीनों पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि 1 किलो हॉट घंटा किसका माप है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्जा का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर बोला जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि किस धातु का उपयोग विद्युत तारों में अधिक होता है। विद्युत तारों में आपका चांदी नहीं होगा, सोना नहीं होगा, तांबा, हाँ तांबा होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर बोला जा रहा है, अवतल दर्पण किसके लिए उपयोग होता है। अवतल दर्पण किसके लिए उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण को हम सेविंग करने में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सेविंग करने में उपयोग होते हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? स्पेक्ट्रम आपका प्रकाश का विचलन के कारण बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 7 नंबर, देखिए 7 नंबर प्रश्न हमसे क्या बोला जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि pH 7 का अर्थ क्या है। pH 7, देखिए pH 7, देखिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके बीच में रहता है 7। ठीक है, ये डॉट डॉट करके 9 10 यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो बीच में रहेगा, ठीक है, तो ये होता है आपका ना ही तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। ठीक है, तो क्या होगा बीच में, तो बीच में ये होगा आपका तस्थर। तस्थर का मतलब हो गया, मतलब ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तस्थर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 8 नंबर, देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि साबुन किसके लवण होते हैं। साबुन जो हम लोग यूज करते हैं वो किसके लवण होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम व पोटेशियम का लवण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न देखिए बोला जा रहा है, NaCl में बंध का प्रकार होता है। NaCl में बंध का प्रकार होता है कौन सा? सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक या समन्वय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयनिक बंध का प्रकार होता है। ठीक है, आयनिक बंध इसमें होता है NaCl में। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर, देखिए 10 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, लोहा जंग क्यों खाता है। लोहा जंग क्यों खाता है? अक्सर हम लोग देखते हैं बाहर अगर लोहा हम रख देते हैं तो वो जंग लग जाता है, तो वो क्यों होता है, आखिर किस कारण से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर आप सी लगा दीजिए, बिल्कुल सही, जल प्लस वायु के कारण। जब दोनों का मिश्रण होता है तो लोहे में जंग लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 11 नंबर, देखिए 11 नंबर प्रश्न भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि किस गैस से सोडा पे में बुलबुले आते हैं। किस गैस के कारण सोडा पे, जो हम लोग सोडा पीते हैं उसमें वो सोडा पे में बुलबुले आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा O2 तो नहीं होगा, H2 भी नहीं होगा, CO2 हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि दूध को दही में बदलने के लिए कौन सी क्रिया होती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए तो और ही, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 के लिए ये बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, तो दूध को दही में बदलने की क्रिया कौन करता है, कि क्रिया कौन सी क्रिया होती है, सॉरी, दूध को दही में बदलने में कौन सी क्रिया होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रासायनिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया। चलिए, अगला प्रश्न 30 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है वह है, मतलब वो क्या होता है, ऊष्मा शोषी होता है या ऊष्मा छेपी होता है या अपघटन होता है या संयोजन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा छेपी जो होता है वो उस ऊष्मा को फ्लो करता है, ठीक है। और ऊष्मा शोषी जो होता है वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो आकर्षित करता है और इसको निष्कासित करता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 14 नंबर। देखिए 14 नंबर भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। हम लोग जो बल्ब यूज़ करते हैं उसमें गैस भरा जाता है, तो वही पूछ रहा है वो कौन सा गैस भरा जाता है, ठीक है। तो 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्गन, सॉरी, इसमें कौन सा गैस भरा जाता है, आर्गन, ठीक है। आर्गन का सूत्र क्या होता है, रासायनिक AR, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि सोडियम धातु को रखा जाता है, सोडियम धातु को क्या चीज़ में रखा जाता है। सोडियम धातु बहुत ही एक ज्वलनशील पदार्थ है, तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, पानी में, हवा में, मिट्टी के तेल में या अल्कोहल में, ठीक है। तो 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप कठोरतम होता है, ठीक है। कार्बन का कौन सा रूप कठोरतम होता है, कार्बन का किस चीज़ से डिनोट करते हैं, कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बताइए कार्बन का कौन सा रूप कठोरतम होता है, ग्रेफाइट, चारकोल, हीरा या कोयला, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरा, ठीक है, हीरा, सी। चलिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बहुत ही सिंपल था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, HCl होता है। क्या होता है, HCl, ठीक है। तो चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, बहुत ही ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला 18 नंबर, लीड एसिड बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। लीड एसिड बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। तो इसमें आपका प्रयोग वाला अम्ल H2SO4 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, H2SO4, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण कैसे किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। नीला लिटमस लाल, लाल लिटमस नीला, चूने का पानी दूधिया, प्याज की गंध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चूने का पानी दूधिया होना, चूने का पानी जब दूधिया होता है तो उसमें हमको पता चलता है, क्या पता चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण होता है उसमें, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। V/I, VI, IR या R/I, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वोल्ट इंटू धारा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न हमसे बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है, तो O2, CO2, N2, H2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, CO2 लिया जाता है, ठीक है, CO2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में आपका 2-3 कक्ष होते हैं। कितना होता है,
3 कक्ष होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए। 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं में कौन सा रंग द्रव होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, मेलानिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मनुष्य में पाचन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है सबसे पहले? तो सबसे पहले आपका पाचन मुंह से स्टार्ट होता है। कहाँ से? मुंह से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 26 नंबर। कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप। ठीक है, कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय बनाता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन का काम कौन करता है? अग्नाशय। चलिए देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है। 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि श्वसन में कौन सी गैस बाहर आती है। जब हम श्वास अंदर की तरफ लेते हैं तो कौन सी गैस जाती है, और बाहर की तरफ लेते हैं तो कौन सी गैस जाती है। तो देखिए जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो हमारे शरीर बॉडी में O2 यानी ऑक्सीजन जाता है, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बाहर से आता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि श्वसन में कौन सी गैस बाहर आती है। तो गैस कौन सा बाहर जा रहा है? तो CO2। अंदर कौन सा आ रहा है? O2। तो बाहर कौन गया? CO2। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, CO2। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर देखिए। 28 नंबर प्रश्न भी बहुत शानदार बोला जा रहा है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? पत्ता में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग हरा होता है। क्या होता है? हरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि त्वचा का रंग द्रव है। त्वचा का रंग द्रव कैसा है? तो त्वचा का रंग द्रव जो होता है वो मेलानिन होता है। क्या होता है? मेलानिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर देखिए। 30 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन बोला जा रहा है। कौन सा जीव पुनरुत्पादन कली द्वारा करता है? पुनरुत्पादन कली द्वारा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, मच्छर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईस्ट। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। 31 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है मनुष्य में कौन सा गैस आदान प्रदान मनुष्य में कौन सा गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 32 नंबर देखिए। 32 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि अस्थियां जुड़ती कहाँ है? अस्थियां मांसपेशियों में, जोड़ में, त्वचा, रक्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बिल्कुल से हो जाएगा, जोड़ में। किस में? जोड़ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा जो क्लास 10th 2025 को 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर देखिए। प्रश्न बोला जाएगा कि किस पौधे में जड़ें हवा में पाई जाती हैं? किस पौधे में जड़ें हवा में पाई जाती है? अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर पाई जाती है, लेकिन कोई भी ऐसा पौधा है जिसका जड़ हवा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बरगद का पेड़ ही एक ऐसा है जिसका जड़ जो होता है वो हवाएं में पाई जाती है। चलिए 34 नंबर देखिए। प्रश्न बोला जाएगा मनुष्य में उत्सर्जन का मुख्य अंग कहाँ से होता है? मुख्य अंग, उत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है? ठीक है, 34 नंबर का आप लोग लगा लीजिए हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गुर्दा से होता है स्टार्ट।
उत्सर्जक। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर। देखिए 35 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए डीएनए का पूरा नाम क्या है बताइए। इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर। देखिए विद्यार्थियों 36 नंबर प्रश्न भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पौधे में भोजन किस भाग में बनता है। पौधे में जो भोजन बनता है वो किस पार्ट में बनता है। ठीक है। जड़ में बनता है, तना में बनता है, पत्ता में बनता है या फूल में बनता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्ता में बनता है। अभी ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग करवाए थे, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्ता में पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ता में पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बिहार बोर्ड से हैं 2025 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मनुष्य में रक्त का लाल रंग क्यों होता है। मनुष्य में रक्त का लाल रंग क्यों होता है। तो क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या कैल्शियम के कारण या प्रोटीन के कारण। तो आप लोग सभी जानते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य में जो लाल रक्त होता है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर। देखिए 38 नंबर प्रश्न भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पाचन का अंतिम चरण कहाँ होता है। पाचन का अंतिम चरण जो होता है वो छोटी आंत से स्टार्ट होता है। कहाँ से होती है, छोटी आंत से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है हार्मोन कौन बनाता है। हार्मोन, हमारे बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है उसको बनाने का काम कौन करता है। तंत्रिका तंत्र, अंतस्रावी ग्रंथि, अस्थियां या मांसपेशियां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो हार्मोन बनाने का कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर। देखिए 40 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कौन सा पौधा कीटभक्षी है। कौन सा पौधा कीटभक्षी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फीचर प्लांट। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर। देखिए 41 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला जा रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि क्या होती है। तो सबसे लंबी अस्थि मानव शरीर में ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फीमर होता है। क्या होता है, फीमर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप बी लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर। देखिए 42 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कृषि में जैव उर्वरक क्या है। कृषि में जैव उर्वरक एक प्रकार से राइजोबियम है। क्या है, राइजोबियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए आप। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 43 नंबर बोला जा रहा है कि मनुष्य में ऊर्जा किससे किससे मिलती है। मनुष्य को ऊर्जा किससे मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, पानी से या खनिज से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कार्बोहाइड्रेट से मनुष्य में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न, एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास अपने। चलिए देखिए 44 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, कौन सा विटामिन डिफेंसिल से रतौंधी होती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन ए या विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी के चलते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है विटामिन ए के चलते होता है ये रोग। ठीक है। रतौंधी क्यों होता है, विटामिन ए की कमी से। जब हमारे आंखों में विटामिन ए का कमी होता है तो हमें धुंधलापन हल्का हल्का दिखने लगता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर बोला जा रहा है, किस गैस की अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कौन सा गैस अधिक मात्रा में हमारे प्लेनेट में हम वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। CO2। CO2 कैसे बनता है, हम लोग सांस छोड़ते हैं उससे
वो जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो पौधा एब्जॉर्ब करता है, या हम लोग कुछ प्लास्टिक व्लास्टिक ये सब जलाते हैं तो उससे CO2 गैस का निर्माण होता है। तो CO2 गैस जब ऊपर वायुमंडल में जाता है तो अधिक मात्रा में होता है तो ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर। देखिए 46 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाया जाता है, समतल समताप मंडल में पाया जाता है, मध्यम मंडल में पाया जाता है, या ताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर। देखिए 47 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि पौधे में जल का वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होते हैं। जब पौधे में जल का वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? ठीक है, पत्ता से, जड़ से, तना से, या फूल से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पत्ता से इसका वाष्पोत्सर्जन का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, चलिए 48 नंबर देखिए प्रश्न बोला जा रहा है, मानव शरीर में रक्त शोधन कहाँ से स्टार्ट होता है। रक्त शोधन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इस गुर्दा से होता है। कहाँ से होता है? गुर्दा से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर। देखिए 49 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक प्रकाश द्रव है। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक प्रकाश द्रव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर देखिए प्रश्न बोला जा रहा है, टीकाकरण किससे सुरक्षा देता है। देखिएगा अक्सर बच्चा लोगों को टीका लगता है, तो ये पूछ रहा है कि टीकाकरण किससे सुरक्षा देता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, रोगों से, या प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोगों से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, रोगों से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक होता है हमारे 50 प्रश्न का सफ़र ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी बोलिएगा अधिक से अधिक ऐसे ऐसे वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।